सभी को जय यीशु। परमेश्वर के नाम से मैं दोबारा आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के हमारे इस टीवी प्रोग्राम में। मैं विश्वास करता हूं आप लोग प्रभु से जुड़े हुए हैं, प्रभु की आशीष आपके जीवन में फैल रहा है। आइए अपनी आंखें को बंद कर लेते हैं, प्रार्थना में आते हैं। मेरे नाथ मेरे ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तू धन्यवाद का योग्य परमेश्वर है। तू मेरा जीवन है, तू मुझे छू सकता है, मेरे गुनाहों को तू दूर कर सकता है, मेरे बुराई को तू दूर कर सकता है, मुझे जीवन दे सकता है। तू चंगा करने वाला, चंगाई देने वाला और चंगाई में आने वाला परमेश्वर है। इस समय मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ और मैं तेरी आराधना करता हूँ, क्योंकि तू आराधना के योग्य परमेश्वर है, क्योंकि तू मेरे जीवन को संवारता है। आमीन। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। आमीन। सच में परमेश्वर गुनाहों को पसंद नहीं करता है, परमेश्वर पाप को पसंद नहीं करते हैं, मगर परमेश्वर पापियों को पसंद करता है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 17 में उसने कहा, ईसा ने ये सुनकर उससे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धार्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। मैं धार्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। वो पापियों को प्यार करते हैं, मगर वो पाप को घृणा करते हैं। जिससे भी उसने मिला, उसने सभी से एक ही बात कहा, मेरे बेटे मेरे बेटी, पाप मत करो और दोबारा पाप मत करो और दोबारा पापों में अपने आप को लिप्त मत करो। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8, उस नारी जो प्रभु के पास आए थे, उसने प्रभु से जब मिला, सभी कोई उसे पत्थर मारने के लिए तैयार हो चुके थे, मगर यीशु ने उसे बचाया। यीशु ने कहा, अगर कोई भी पापी है तो उसे पत्थर मारे। और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 11 में कहा, उसने कहा, प्रभु कोई भी मुझे पत्थर नहीं मारा। यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दोषी नहीं करता हूं, आज से तुम गुनाह मत करना। जिससे भी प्रभु ने मिला, प्रभु ने एक ही बात कहा, पाप मत करो, क्योंकि वो पाप को घृणा करते हैं, वो पापों को पसंद नहीं करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक जितने जनों ने पाप किया, स्वीकार नहीं की और पापों के साथ अपना जीवन चलाया, उसके जीवन नष्ट हो चुका है। आदि पिता माता आदम और हवा को ले लीजिए, जिन लोगों ने अपने जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिन लोगों ने अपने जीवन में चलने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों ने सोचा था कुछ नहीं होगा, मगर उन लोगों ने अपने गुनाहों के कारण पापों में गिर गए और वही पाप उन लोगों को एदेन उद्यान बगीचे से निकाल कर बाहर कर दिया। वचन कहता है, आदि पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 23, इसके कारण परमेश्वर ने आदम और हवा को एदेन उद्यान बागान से बाहर निकाला और उन लोगों को अपने कामों में व्यस्त कर दी। उस पवित्र स्थान से वो लोग निकल गए, क्योंकि उन लोगों की पाप उनके जीवन में बहुत सारे बुराई को लाते हैं। पाप हमारे जीवन में बहुत सारे बुराई को लाते हैं और इस पाप के कारण हम लोग प्रभु के पास से दूर हो जाते हैं। बहुत सारे मैंने देखा है, शुरू में कहता है कि मैं प्रभु में चल रहा हूँ, मेरे साथ परमेश्वर की आत्मा है, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार की प्रार्थना करते हैं, मगर धीरे धीरे जब बढ़ने लगता है, उसके जीवन में नम्रता चोरी हो जाता है और उसके जीवन वो ऊंचा में ले जाते हैं। वो सोचते हैं वही सब कुछ कर रहा है और इसी के कारण उसके जीवन में गलतियों के ऊपर गलती और ईश्वर से वो दूर हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, है मेरे प्रियजन, आप लोग जान लीजिए, आपका परमेश्वर जीवित खुदा परमेश्वर है। आपका परमेश्वर
ताकतवर परमेश्वर है, आपका परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। अगर आप उससे जुड़ेंगे, अगर आप उसके करीब आएंगे, अगर आप उससे मिलेंगे तो वो आपका जीवन बदल देगा। मगर शर्त एक ही है, आपके जीवन से पापों को दूर करना पड़ेगा। पाप हमारे जीवन में बीमारी, पाप हमारे जीवन में परेशानी, पाप हमारे जीवन में बहुत सारे कठिनाइयों को लाता है। इसीलिए पाप को दूर करना बहुत जरूरी है। आमीन। प्रभु कहते हैं भजन संगीता 7 पद संख्या 11, ईश्वर निष्पक्ष न्याय करता है, वो प्रतिदिन बुराई के कारण क्रोध में आता है। समझ पा रहे हैं ना? हमारे बुराई के कारण वो क्रोध में आ जाते हैं और वो चाहते हैं कि हम और आप बुराई को छोड़े, प्रभु के करीब आए। आमीन। तब प्रभु के करीब आ पाएंगे जब हम लोग अपने जीवन से बुराई को दूर करेंगे। बुराई क्या है ये जानना जरूरी है। पाप क्या है? पाप कौन सी पाप है? क्योंकि परमेश्वर तो पाप को घृणा करते हैं, मगर कौन सी पाप जो हमारे जीवन में बैठा है। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 में उसने कहा, इसको क्या जरूरत है कि भाई अपने भाई पर अविश्वासियों की अदालत में मुकदमा चलाए? वास्तव में उसकी अपेक्षा आप अन्याय नहीं करते हैं। क्या आप नहीं जानते हैं कि अन्याय करने वाले ईश्वर के राज्य की अधिकारी नहीं होंगे? धोखे में ना रहो। व्यभिचारी मतलब अपने शरीर से पाप करना। उसने कहा आप ईश्वर के मंदिर हैं, मगर हम लोग अपने शरीर से बहुत सारे गुनाह करते हैं। विशेष रूप से हमारे यूथ लोग, जो लोग हैं, वो अपने शरीर को मंदिर नहीं बनाया है। पहला कोरिन्थियों के पुस्तक अध्याय 6 में उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ तुम ईश्वर की मंदिर हो, तुम्हारे अंदर में ईश्वर का वास है और तुम्हारे अंदर में ईश्वर रहता है। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 जहाँ पर उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुम्हारा ईश्वर हूँगा और तुम्हारा साथ उनके साथ चलूँगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और मेरी प्रजा वो होंगे। इसलिए दूसरों के बीच से निकलकर अलग हो जाओ। दूसरों के बीच से निकल जाओ, अलग हो जाओ, अपने जीवन को बनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में आना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन की राजा बनना चाहता हूँ। आज के इस युग में पापों को दूर नहीं करते हैं। पहले काम उसने कहा व्यभिचार। आप जानते हैं राजा दाऊद ने अपने सेनापति के बीबी के साथ व्यभिचार किए और इस व्यभिचार के कारण उसके जीवन में बहुत सारे परेशानी आकर खड़ा हो गया। इसी तरह यूसुफ को देखिए, जिसने अपने जीवन में व्यभिचार करने की मौका मिला था, मगर पोटीफोरस के स्त्री ने उसे फंसाया, व्यभिचार करने के लिए कहा, मगर उसने ईश्वर की ओर देखा, अपने आप को बचाया और निकल आए, जिसके कारण प्रभु ने यूसुफ को गड्ढे से लेकर राजा के आसन में बैठाया है, मंत्री के आसन में बैठाया है। जब आप अपने गुनाहों को छोड़ देते हैं, अपने पापों को त्यागते हैं, अपने पापों को त्याग कर निकल जाते हैं, परमेश्वर आपको गड्ढे से लेकर ऊंचाई में उठाते हैं। मगर अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। व्यभिचार हमारे जीवन को मौत की ओर लेकर जाते हैं। व्यभिचार हमारे जीवन को परेशानी की ओर लेकर जाते हैं। व्यभिचार हमारे जीवन में बहुत सारे परेशानी लाकर खड़ा कर देता है। दूसरी पाप जो बहुत मूल्यवान है और जिसे छोड़ना बहुत जरूरी है, उसने कहा मूर्ति पूजक। मतलब बहुत सारे जन हम लोग अपने जीवन में कोई ना कोई मूर्ति को पूजा करते हैं। मूर्ति मतलब ये नहीं कि बाहर में जो मूर्ति देख रहे हैं, हम आप अपने आप को सजाने में व्यस्त रहते हैं। अपने जीवन को परमेश्वर के और नहीं सजाते हैं, दूसरे चीज़ों में लगा देते हैं। हम सोचते हैं मैं सुंदर हूँ। आप प्रभु की आंखों में मूल्यवान हैं, आप प्रभु की आंखों में चंगे हैं। प्रभु ने कहा नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4, नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। समझ रहे हैं ना? आप काले हैं, गोरे हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, कुछ भी है, प्रभु की आंखों में आप महत्व रखते हैं।
आपके जीवन प्रभु सबसे अच्छा देखता है। मगर आज के लोग अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने मन को सजाने के लिए अपने आप को पूजा करते हैं। ज़्यादातर पैसे अपने जीवन को बनाने के लिए खर्चा करते हैं और वो लोग सोचते हैं यही सही मार्ग है, यही सही रास्ता है। वचन कहता है कि एक रास्ता जो अंधकार में लेकर जाता है, एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा नहीं सकता है, दोनों जाकर गड्ढे में गिर जाएंगे। और हम लोग अपने जीवन के मार्ग को समझ नहीं पाते हैं और इसीलिए हम लोग भी गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 उसने कहा, बहुत सारे जन सोचते हैं, ईसा ने उससे दृष्टांत सुनाया कि एक अंधा को राह दिखा सकता है, क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर जाएंगे? दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे, क्योंकि उसने अपने कामों के लिए दुनिया के हाथों को पकड़ा है। समझ पा रहे हैं प्रियजन? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अपने जीवन से व्यभिचार, अपने जीवन से मूर्ति पूजा को हटाइए। उसके बाद उसने कहा, जो बहुत ही गुनाह के पाप है जो हमारे और आपके जीवन में बैठा रहता है, जिसे हम और आप छोड़ नहीं पाते हैं, जिसे छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, उसने कहा पर स्त्रीगामी। याद है ना, प्रभु के 10 आज्ञाओं में लिखा है दूसरे कोई स्त्री के ऊपर आंखें उठाकर मत देखो। और प्रभु ने कहा अगर तुम मन ही मन में किसी के प्रति व्यभिचार कर रहे हो तो तुम पाप कर रहे हो। समझ पा रहे हैं ना? बहुत सारे जन हम लोग इस पापों में भी गिरे हुए हैं। निकालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को, सोचिए परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहते हैं। ये सब पाप हमारे जीवन को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये सब गुनाह हमारे जीवन को मौत की ओर धकेल देता है। ये सब गुनाह के कारण हम और आप प्रभु के आशीष को लाभ कर नहीं पाते हैं। वो जीवित खुदा है, वो आपका परमेश्वर है, वो आपको जीवन देना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं आपके जीवन में वो आशीष बनाए? अगर आप चाहते हैं उसके पास लौट कर आइए। उसने कहा बहुत सारे जन हैं जो अपने जीवन को दूसरे तरह के कामों से, लौंडे और पुरुषगामी, मतलब लड़के लड़के के साथ पाप कर रहे हैं, लड़की लड़की के साथ पाप कर रहे हैं। बहुत सारे जन अपने जीवन को नष्ट के ओर लेकर जा रहे हैं। हमारे विशेष रूप से यूथ लोग जितने भी जन हैं, वो लोग इस पापों को मज़े से लेते हैं। वो लोग सोचते हैं ये कुछ नहीं होगा और इसके कारण वो लोग अपने जीवन की आशीष को नष्ट कर देता है। पुरातन समय में प्रभु ने इसी पापों के कारण, गुनाहों के कारण बहुत सारे जनों को अपने जीवन से निकाल दिए हैं। बहुत सारे जनों के जीवन में परेशानी और दुख आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि वो लोग अपने इस पाप से निकल नहीं पाए। हालेलुया। आज प्रभु आपसे कहते हैं आप इन सभी पापों को दूर करें और अपने जीवन को प्रभु के पास लगाएं। चोरी करना क्या है? बहुत सारे जन सोचते हैं ले लिए है मतलब चोरी करना है। नहीं, बहुत सारे जन अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान नहीं देता है, शैतान के कामों को स्थान देता है। मैंने बहुत सारे जन को देखा है, कहो प्रार्थना करने के लिए वक्त नहीं है, कहो सिनेमा देखने के लिए वक्त है, चलो घूम कर आते हैं वक्त है, चलो कोई किसी बातों पे विश्वास करके आते हैं वक्त है। मगर जब भी प्रभु के काम आते हैं, प्रभु के बारे में कहना आता है, तब उन लोगों के पास वक्त नहीं रहता है और इसी कारण वो लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं। इसी कारण वो लोग परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य को लाभ नहीं कर पाते हैं। उसे पता नहीं है परमेश्वर कैसे हैं, उसे पता नहीं है परमेश्वर की शक्ति क्या हो सकता है और इसीलिए उसके जीवन में प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य काम नहीं करता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ प्रियजन, जान लीजिए चोरी बहुत सारे होते हैं। सबसे बड़े चोरी अपने जीवन में प्रभु को स्थान ना देना, अपने जीवन में राजाओं के राजा की स्थान दूसरे किसी को दे देना, इससे बड़ा चोरी नहीं है। अपने मंदिर में परमेश्वर को बैठाइए, अपने जीवन में परमेश्वर को बैठाइए, अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़िए, तब वो परमेश्वर आपके जीवन को नया बना देगा। याद है क्रूस के ऊपर दाहिने ओर जो दस्यु बैठे हुए थे, प्रभु ने उसे देखा और उसने क्या कहा था? प्रभु आप जब अपने राज्य में आएंगे आप मुझे याद रखना। आमीन। और उसके बाद उसने कहा क्रूस में, जिसे लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 39 से कहते हैं, एक व्यक्ति ने कहा, एक दस्यु ने कहा, क्या तुम ईश्वर हो? तुम अपने आप को बचाओ और मुझे भी बचाओ। मगर दूसरे जन ने उत्तर दिया, अरे क्या तुम ईश्वर के ऊपर भय नहीं रखते हो? क्योंकि मैं तो अपने पापों के कारण दंड पा रहा हूं, मगर ये व्यक्ति कुछ भी पाप नहीं किया है, मगर ये दंड पा रहा है। मैं तुमसे कहता हूं
अपने कामों के लिए तुम पापित हो, इसीलिए दंड पा रहे हो। और उसके बाद उसने कहा, हे यीशु, आप अपने राज्य में जब आएंगे आप मुझे याद रखना। एक चोर ने अपने पापों के लिए स्वीकार किया, पापों के लिए उसने माफी मांगी और उसके जीवन राजाओं की ओर बदल गया। वो स्वर्ग की ओर पहुंच गए, उसके जीवन में स्वर्ग की कृपा उतर कर आई और उसके जीवन आशीष में बदल गई। प्रियजन, जब हम लोग प्रभु के चरणों में आते हैं, परमेश्वर से मिलते हैं, परमेश्वर की कृपा और दया को मांगते हैं, आप और हम जब अपने जीवन को प्रभु की ओर लगाते हैं, प्रभु हमें और आपको ऊंचा करता है। आमीन। इसके बाद उसने बहुत ही सुंदर कहा है, और बहुत सारे गुनाह हैं। लोभी, जो अपने जीवन में लोभ रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लोभ करना, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लोभ हो जाना। उसके बाद उसने कहा विशेष रूप से नशा के जीवन। हमारे कलकत्ता में बहुत सारे भाई जो आते हैं प्रेयर में, उन लोगों के जीवन में बहुत सारे नशे के जीवन हैं। मगर जब मैं उन लोगों के साथ बैठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, तब पता लगता है कि उसने नशा ऐसे चालू नहीं किया। कोई ना कोई उसके इस नशे के रास्ते में लाने के लिए उसे रास्ता दिखाया था। कोई दोस्त, परिवार या कोई व्यक्ति जिसने उसे रास्ता दिखाया कि इस नशे के जीवन में आओ, और वो एक बार वो लालच उसके जीवन में लग गई और उससे वो निकल नहीं पा रहे। मैं आपसे कह रहा हूँ, परमेश्वर आपको छुटकारा दे सकता है। मैं जीवित उदाहरण हूँ। जब उस हॉस्पिटल में प्रभु ने मुझे पुकारा कि अंतोनी, मैं तेरे नाम को लेकर पुकार रहा हूँ, मैं तो नशे के जीवन में मर गया था। डॉक्टर ने कहा था दोबारा नशा करोगे तो मर जाओगे। मगर उस समय प्रभु ने मुझे निकाला, प्रभु ने मुझे बचाया, और प्रभु ने कहा मेरे कामों के लिए मैं तुझे व्यवहार करना चाहता हूँ। आज इसीलिए आप देखिए, इतने सालों से मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ। दीक और दीक मैं जाता हूँ प्रभु के वचन को लेकर। जैसे अभी इस प्रार्थना भवन टीवी में भी मैं हूँ, आप लोगों के साथ जुड़े हुए हूँ। विश्वास कीजिए, परमेश्वर चाहते हैं अपने जीवन से नशे को हटाइए। जो लोग नशा करता है वो परमेश्वर का योग्य नहीं है, क्योंकि एक मुंह से दो पानी निकलना नहीं चाहिए। याकूब के पत्र में लिखा हुआ है, एक नल से दो पानी नहीं निकलता है। आमीन। एक नल से दो पानी नहीं निकलता है। हालेलुया। और इसी तरह उसने कहा, अपने जीवन को पकड़ो, अपने जीवन को बांधो, अपने जीवन को समर्पण करो, क्योंकि जान लो तुम परमेश्वर की आशीष और कृपा पाने की योग्य हो। उसने कहा अपने शरीर को बनाओ, अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में रखो। अध्याय 3 में उसने कहा कि जैसे वो जहाज चलते हैं, उसी तरह उसमें छोटी सी जो कंपास रहता है जो पूरे जहाज को नियंत्रण करता है, उसी तरह मैं तुम लोगों से कहता हूं अपने जीवन को देखो। और उसने कहा अपने जीव को संभालो। पद संख्या 8 में लिखा हुआ है, क्योंकि इस जीव में विष भरे हुए हैं, सांप के विष इस जीव में भरे हुए हैं, जिसके द्वारा तुम अगर इसे संभालोगे तो जान लो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर काम करेंगे। पद संख्या 11 में लिखा हुआ है, एक ही नल से दो तरह की पानी नहीं निकलता है, या मीठा निकलेगा या तीखा निकलेगा। अगर तुम्हारे जीवन से दो तरह की पानी निकल रहा है, अपने जीवन को सुधारो। प्रकाशना के ग्रंथ में उसने कहा अध्याय 3 में, आमीन, पद संख्या 15 में उसने कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे हर एक कामों को मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें कहता हूँ या ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ। अगर दो तरह से चलोगे मैं तुम्हें उल्टी कर दूंगा, अपने मुंह से निकाल दूंगा और फेंक दूंगा। जान लीजिए प्रियजन, इसीलिए मैं सभी से कहता हूँ नशे के जीवन को जोड़िए मत। मैं कलकत्ता डायसिस से हूँ और मैं डायसिस के मैरिज प्रिपरेशन क्लास के हिंदी क्लास में लेता हूँ। और उस क्लास में जब भी मैं अंतिम बात कहता हूँ, मैं सभी से कहता हूँ जान लो ये मुंह तुम्हारे पत्नी के लिए है, ये मुंह से नशा मत करो। दोनों को प्यार कर नहीं सकते हो, या एक को प्यार करो या एक को छोड़ो, दोनों को कोई प्यार नहीं कर सकता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 में उसने कहा कि पद संख्या 13 में लिखा हुआ है, कोई भी दो मनीप का सेवा नहीं कर सकता है, या एक को छोटा करेगा या एक को प्रेम करेगा, या एक को घृणा करेगा एक को छोड़ देगा। तुम अपने मुंह से दो प्यार नहीं कर सकते हो, अपने पत्नी को भी और अपने नशे को भी। या एक को छोड़ो या एक से जुड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं। आमीन। ये बहुत अपने जीवन को जोड़ना और जानना बहुत जरूरी है। और धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। धोखेबाज मतलब बहुत सारे जन धोखेबाज है, जो धोखा देता है, जो प्रभु से दूर हो जाता है, जो अपने जीवन को धोखे में जोड़ते हैं और वो समझते हैं कि ये ठीक है,
ये कुछ नहीं होगा, ये जैसे चल रहा है चलने दो, मैं तो ठीक हूँ, कुछ बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। मैं आपसे कहता हूँ धोखेबाज मत बनिए। प्रभु कहते हैं प्रकाशना के ग्रंथ अध्याय 21, प्रकाशना के ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 8, लेकिन क्योंकि अविश्वासियों, नीची, हत्यारियों, व्यभिचारियों, आज्ञाओं, मूर्ति पूजा को और इस प्रकार के मिथवादियों का भाग यह है, वो धोखाधड़ी करेंगे और उसका गंधक एक कुंड की मौत की ओर वो पहुंच जाएंगे, उसके जीवन मौत की ओर लग जाएगा। बहुत सारे जन अपने जीवन को इसी तरह से जोड़ते हैं। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं प्रियजन, अपने जीवन को बदलिए, अपने जीवन को प्रभु के करीब लाइए और अपने जीवन से पापों को दूर कीजिए। इसीलिए आज का वचन है, अपने जीवन से पाप को दूर करो, अपने जीवन से पाप को दूर करो, क्योंकि परमेश्वर पाप को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि आप पापी बने। परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं आपके जीवन में पाप रहे। परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं आपका जीवन पाप में भरा रहे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 28 में उसने कहा, आमीन, हालेलुया, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वो अपने मन में उनके साथ व्यभिचार कर चुका है। समझ पा रहे हैं ना? मतलब वो अपने जीवन को, आज के लोग बहुत सारे बुरे बुरे गंदे गंदे फोटो, गंदे गंदे मूवी देखते हैं, अपने जीवन को नष्ट करते हैं। ज़्यादातर यूथ लोग अपने जीवन को नष्ट करते हैं। मैंने कितने यूथ से बातें किया, हर मोबाइल में प्रभु का वचन छोड़कर दूसरा कुछ भरा हुआ है। वो लोग सोचते हैं यही आशीष का जीवन है, मगर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ इसे छोड़कर निकलिए। आपका जीवन प्रभु आशीषमय बना देगा, आपके जीवन में परमेश्वर कृपा भर देंगे। आमीन। पापों को छोड़कर निकलिए। नीचे स्क्रॉल में दिए हुए नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके शहर में मैं आऊं तो आप मुझे बुला सकते हैं। और मेरे यूट्यूब पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसके द्वारा हम लोग और भी प्रभु के करीब पहुंच पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। प्रभु का प्यार आपके साथ में रहे। जय यीशु सबको।